चित्रांगद और विचित्र वीर्य का चरित्र, भीष्म का पराक्रम और दृढ़ प्रतिज्ञा, धृतराष्ट्र आदि का जन्म। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्म जी राजऋषि शांतनु की पत्नी सत्यवती के घर से दो पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्र वीर्य। दोनों ही बड़े होनहार और पराक्रमी थे। अभी चित्रांगद ने युवावस्था में प्रवेश ही नहीं किया था कि राजऋषि शांतनु स्वर्गवासी हो गए। भीष्म जी ने सत्यवती की सम्मति से चित्रांगद को राजगद्दी पर बिठाया। उसने अपने पराक्रम से सभी राजाओं को पराजित किया। वह किसी भी मनुष्य को अपने समान नहीं समझता था। गंधर्व राज चित्रांगद ने यह देखकर कि शांतनु नंदन चित्रांगद अपने बल पराक्रम से देवता, मनुष्य और असुरों को नीचा दिखा रहे हैं, उस पर चढ़ाई कर दी तथा दोनों नाम ऋषियों में कुरुक्षेत्र के मैदान में घमासान युद्ध हुआ। सरस्वती नदी के तट पर 3 वर्ष तक लड़ाई चलती रही। गंधर्व राज चित्रांगद बहुत बड़ा मायावी था। उसके हाथों राजा चित्रांगद की मृत्यु हो गई। देवव्रत भीष्म ने भाई की अंत्येष्टि क्रिया करने के पश्चात विचित्र वीर्य का राजगद्दी पर अभिषेक किया। विचित्र वीर्य भी अभी जवान नहीं हुए थे, बालक ही थे। वे भीष्म के आज्ञा अनुसार अपने पैतृक राज्य का शासन करने लगे। विचित्र वीर्य थे आज्ञाकारी और भीष्म थे रक्षक। जब भीष्म ने देखा कि मेरा भाई विचित्र वीर्य यौवन में प्रवेश कर चुका है, तब उन्होंने उसका विवाह विचार किया। उन्हीं दिनों उन्हें यह समाचार मिला कि काशी नरेश की 3 कन्याएं अपना स्वयंवर करा रही। उन्होंने माता की सम्मति लेकर अकेले ही रथ पर सवार हो काशी की यात्रा की। स्वयंवर के समय जब राजाओं का परिचय दिया जाने लगा, तब शांतनु नंदन भीष्म को अकेला और बूढ़ा समझकर सुंदरी कन्याएं घबराकर आगे बढ़ गई। उन्होंने समझा कि यह बूढ़ा है। वहां बैठे हुए राजा लोग भी आपस में हंसी करते हुए कहने लगे कि भीष्म ने तो ब्रह्मचार्य की प्रतिज्ञा ले ली थी, अब बाल सफेद होने और छुट्टियां पड़ने पर यह बूढ़ा लज्जा छोड़कर। यह सब देख सुनकर भीष्म को काफी रोष आया। उन्होंने अपने भाई के लिए बलपूर्वक हरकर कन्याओं को रथ पर बैठाया और कहा कि क्षत्रिय स्वयंवर विवाह की प्रशंसा करते हैं और बड़े बड़े धर्मज्ञ मुनि भी, किंतु राजाओं, मैं तुम लोगों के सामने कन्याओं का बलपूर्वक हरण कर रहा हूं। तुम लोग अपनी पूरी शक्ति लगाकर मुझे जीत लो या हार कर भाग जाओ। मैं तुम लोगों के सामने युद्ध के लिए डट कर खड़ा हूं। इस प्रकार समस्त राजाओं और काशी नरेश को ललकार कर वे कन्याओं को लेकर चल पड़े। भीष्म की इस बात से चिढ़कर सभी राजा ताल ठोकते और ओट चबाते हुए उन पर टूट पड़े। बड़ा रोमांचकारी युद्ध हुआ। सबने भीष्म पर एक साथ ही 10,000 बाण चलाए, परंतु उन्होंने अकेले ही सबको काट डाला। उन्होंने बाणों की बौछार से भीष्म को रोकना चाहा, परंतु भीष्म के सामने किसी की एक न चली। वह भयंकर युद्ध देवासुर संग्राम जैसा था। भीष्म ने उस युद्ध स्थली में सहस्त्र धनुष, बाण, ध्वजा, कवच और सिर काट डाले। भीष्म का अलौकिक और अपूर्व हस्त लगाव तथा शक्ति देखकर शत्रु पक्ष के होने पर भी सब उनकी प्रशंसा करने लगे। भीष्म विजयी होकर कन्याओं के साथ हस्तिनापुर लौट आए। वहां उन्होंने 3 कन्याएं विचित्र वीर्य को समर्पित कर दी और विवाह के आयोजन किया। तब काशी नरेश की बड़ी कन्या अंबा ने भीष्म से कहा, भीष्म, मैं पहले मन ही मन राजा शाल्व को पति मान चुकी हूँ। इसमें मेरे पिता की भी सम्मति थी। मैं स्वयंवर में भी उन्हें ही चुनती। आप तो बड़े धर्मज्ञ हैं। मेरी ये बात जानकर आप धर्मानुसार आचरण करें। भीष्म ने ब्राह्मणों के साथ विचार करके अंबा को उसके इच्छा अनुसार जाने की अनुमति दे दी और शेष 2 कन्याएं अंबिका और अंबालिका को विचित्र वीर्य के साथ ब्याह दिया। विवाह के बाद विचित्र वीर्य यौवन के उन्माद में उन्मत्त होकर कामासक्त हो गई। उसकी दोनों पत्नियां भी प्रेम से सेवा करने। 7 वर्ष तक विषय सेवन करते रहने के कारण भारी जवानी में विचित्र वीर्य को अक्षय हो गया और बहुत चिकित्सा करने पर भी वह चल बसा। इससे धर्मात्मा भीष्म मन ही मन बड़ी ठेस खाई। इससे धर्मात्मा भीष्म के मन पर बड़ी ठेस लगी, परंतु उन्होंने धीरज धरकर ब्राह्मणों की सलाह से विचित्र वीर्य को उत्तर क्रिया संपन्न की। रक्षा के विचार से सत्यवती ने भीष्म को बुलाकर कहा,
बेटा भीष्म, अब धर्मपरायण पिता के पिंडदान, सुयश और वंश रक्षा का भार तुम पर ही है। मैं तुम पर पूरा पूरा विश्वास करके एक काम में नियुक्त करती हूँ, तुम उसे पूरा करो। देखो, तुम्हारा भाई विचित्रवीर्य इस लोक में कोई संतान छोड़े बिना ही परलोकवासी हो गया। तुम काशी नरेश के पुत्र कामिनी कन्याओं के द्वारा संतान उत्पन्न करके वंश की रक्षा करो। मेरी आज्ञा मानकर तुम्हें यह काम करना चाहिए। तुम स्वयं राज सिंहासन पर बैठो और प्रजा का पालन करो। केवल माता सत्यवती ही नहीं, सभी सगे संबंधियों ने भी ऐसी प्रेरणा की। उस समय देवव्रत भीष्म ने कहा कि माता, आपकी बात ठीक है, परंतु आप जानती है कि मैंने आपके विवाह के समय क्या प्रतिज्ञा कर रखी। मैं पुनः प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं त्रिलोकी का राज्य, ब्रह्म का पद और इन दोनों से अधिक मोक्ष का भी परित्याग कर दूंगा, परंतु सत्य कभी नहीं छोड़ूंगा। भूमि कंध छोड़ दे, जल सरसता छोड़ दे, तेज रूप छोड़ दे, वायु स्पर्श छोड़ दे, सूर्य प्रकाश छोड़ दे, अग्नि उष्णता छोड़ दे, आकाश शब्द छोड़ दे, चंद्रमा शीतलता छोड़ दे और इंद्र भी अपना बल विक्रम त्याग दे, और तो क्या, स्वयं धर्मराज भले ही अपना धर्म छोड़ दे, परंतु मैं अपनी सत्य प्रतिज्ञा छोड़ने के संकल्प भी नहीं कर सकता। भीष्म की भीषण प्रतिज्ञा पुनर्वृत्ति सुनकर सत्यवती ने फिर उनसे सलाह की और निश्चय अनुसार व्यास का स्मरण किया। व्यास ने उपस्थित होकर कहा, माता, मैं आपकी क्या सेवा करूं? सत्यवती ने कहा, बेटा, तुम्हारा भाई विचित्रवीर्य निसंतान ही मर गया है। तुम उसके क्षेत्र में पुत्र उत्पन्न करो। व्यास जी ने स्वीकार करके अंबिका से धृतराष्ट्र और अंबालिका से पांडु का उत्पन्न किया। जब अपनी अपनी माता के दोष के कारण धृतराष्ट्र अंधे और पांडु पीले हो गए, तब अंबिका की प्रेरणा उसकी दासी ने व्यास जी के द्वारा ही विदुर को उत्पन्न किया। महात्मा वांडव्य के श्राप से धर्मराज ही विदुर के रूप में अवतीर्ण हुए। यहाँ एक बात आप लोगों को बता दूं कि जब व्यास जी वन से आए थे तो उनका रूप काफी देखने लायक बिल्कुल नहीं था। वे काफी डरावने तरह के लगते थे। तो जब वे वापस आए और नियोग करने लगे तो सबसे पहले वे गए अंबिका के पास, और अंबिका ने, क्योंकि उनका रूप ऐसा था, इसलिए वे डर कर उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। इसी कारणवश क्या हुआ कि धृतराष्ट्र को उनके पाप लग गए और धृतराष्ट्र अंधे हो गए। और वहीं जब व्यास जी अंबालिका के पास गए तो अंबालिका पीले रंग की पड़ गई व्यास जी का डरावना स्वरूप देखकर। इसी कारण पांडु का रूप भी पीला हो गया। किंतु जब इन दोनों की दासी के पास व्यास जी गए तो दासी बिल्कुल भी ना डरी और अपने धर्म के अनुसार व्यास जी के साथ उसने नियोग किया और इसी से विदुर की उत्पत्ति। इसी कारणवश विदुर एक धर्माज्ञ है और एक महात्मा है जिनमें कोई भी कमी नहीं। मांडव्य ऋषि की कथा। जन्मजय ने पूछा, भगवान, धर्मराज ने ऐसा कौन सा कर्म किया था जिसके कारण उन्हें ब्रह्म ऋषि ने श्राप दिया और वे शूद्र योनि में पैदा हुए? वैशंपायन जी ने कहा, जन्मजय, बहुत दिनों की बात है। मांडव्य नाम के एक यशस्वी ब्राह्मण थे। वे बड़े धैर्यवान, धर्मज्ञ, तपस्वी एवं सत्यनिष्ठ थे। वे अपने आश्रम के दरवाजे पर वृक्ष के नीचे हाथ ऊपर उठाकर तपस्या करते। उन्होंने मौन का नियम ले रखा था। बहुत दिनों के बाद एक दिन कुछ लुटेरे लूट का माल लेकर वहां आए। बहुत से सिपाही उनका पीछा कर रहे थे, इसलिए उन्होंने मांडव्य के आश्रम में लूट का सारा धन रख दिया और वहीं छिप गए। सिपाहियों ने आकर मांडव्य से पूछा कि लुटेरे किधर से भागे, शीघ्र बतलाइए, हम उनका पीछा करें। मांडव्य ने उनका कुछ भी उत्तर नहीं दिया। राज कर्मचारियों ने उनके आश्रम की तलाशी ली, उसमें धन और चोर दोनों मिलते। सिपाहियों ने मांडव्य मुनि और लुटेरों को पकड़कर राजा के सामने उपस्थित किया। राजा ने विचार करके सबको सूली पर चढ़ाने का दंड दिया। मांडव्य मुनि सूली पर चढ़ गए। बहुत दिन बाद जाने पर भी बिना कुछ खाए पिए वे शूली पर बैठे रहे। उनकी मृत्यु भी नहीं हुई। उन्होंने अपने प्राण छोड़े नहीं। वहीं बहुत से ऋषियों को निमंत्रित किया। ऋषियों ने रात्रि के समय पक्षियों के रूप में आकर दुख प्रकट किया और पूछा कि आपने क्या अपराध किया था? मांडव्य ने कहा, मैं किसे दोषी बनाऊं? यह मेरे ही अपराध का फल है।
पहरेदारों ने देखा कि ऋषि को शूली पर चढ़ाए बहुत दिन हो गए, परंतु ये मरे नहीं। उन्होंने जाकर अपने राजा से निवेदन किया। राजा ने मांडव्य मुनि के पास आकर प्रार्थना की, मैंने आज्ञानवश आपका बड़ा अपराध किया, आप मुझे क्षमा कीजिए, मुझ पर प्रसन्न होइए। मांडव्य ने राजा पर कृपा की, उन्हें क्षमा कर वे शूली पर से उतर गए। जब बहुत उपाय करने पर भी शूल उनके शरीर से नहीं निकल सका, तब वह काट दिए गए। गड़े हुए शूल के साथ ही उन्होंने तपस्या की और दुर्लभ लोक प्राप्ति की। तब से उनका नाम अणि मांडव्य पड़ गया। महर्षि मांडव्य ने धर्मराज की सभा में जाकर पूछा कि मैंने अनजाने में ऐसा कौन सा पाप किया था जिसका यह फल मिला? जल्दी बतला, नहीं तो मेरी सारी तपस्या का बल देखना। धर्मराज ने कहा, आपने एक छोटे से फतिंगे की पूंछ में सींग गाड़ दी थी, उसी का यह फल है। जैसे थोड़े से दान का अनेक गुना फल मिलता है, वैसे ही थोड़े से अधर्म का भी कई गुना फल मिलता है। अणि मांडव्य ने पूछा कि ऐसा मैंने कब किया? धर्मराज ने कहा, बचपन। इस पर अणि मांडव्य ने बोला, बालक 12 वर्ष की अवस्था तक जो कुछ करता है उससे उसे अधर्म नहीं होता, क्योंकि उसे धर्म अधर्म का ज्ञान नहीं रहता। तुमने छोटे से अपराध का बड़ा दंड दिया है मुझे। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि समस्त प्राणियों के वध की अपेक्षा ब्राह्मण का वध सबसे बड़ा है, इसलिए तुम्हें शूद्र योनि में जन्म लेकर मनुष्य बनना पड़ेगा। आज मैं संसार में कर्म फल की मर्यादा स्थापित करता हूँ। 14 वर्ष की अवस्था तक किए कर्मों का पाप नहीं लगेगा, उसके बाद किए कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। इसी अपराध के कारण मांडव्य ने श्राप दिया और धर्मराज शूद्र योनि में विदुर के रूप में उत्पन्न हुए। वे धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र में बड़े निपुण थे। क्रोध और लोभ तो उन्हें छू तक नहीं गया। वे बड़े दूरदर्शी, शांति के पक्षपाती और समस्त कुरुवंश के हितैषी। धृतराष्ट्र आदि का विवाह और पांडु का दिग्विजय। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मजय, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर के जन्म से कुरुवंश, कुरुजांगल देश और कुरुक्षेत्र तीनों की ही बड़ी उन्नति हुई। अन्न की उपज बढ़ गई, समय पर अपने आप वर्षा होने लगी, वृक्षों में बहुत से फल फूल लगने लगे, पशु पक्षी आदि भी सुखी हो गए। नगरों में व्यापारी, कारीगर और विद्वानों की संख्या बढ़ गई। संत सुखी हो गए, कोई डाकू नहीं रहा, पापियों का अभाव हो गया। न केवल राजधानी में, सारी देश में ही सतयुग सा समय हो गया। ना कोई कंजूस था, ना विधवा स्त्रियां। ब्राह्मणों के धर्म में सदा उत्सव होते रहते। भीष्म बड़ी लगन से धर्म की रक्षा करते। उन दिनों सर्वत्र धर्म शासन का बोलबाला था। धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर के कार्य देखकर पूर्ववासियों को बड़ी प्रसन्नता होती थी। भीष्म बड़ी सावधानी से राजकुमारों की रक्षा करते, सबके यथोचित संस्कार हो। सबने अपने अपने अधिकार अनुसार अस्त्र विद्या तथा शास्त्र ज्ञान संपादन किया। सबने गज शिक्षा और नीति शास्त्र का अध्ययन किया। इतिहास, पुराण तथा अन्य अनेक विद्याओं में उनकी अच्छी पेट थी। सभी विषयों पर वे अपना निश्चित मत रखते थे। मनुष्यों में सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर थे पांडु और सबसे अधिक बलवान थे धृतराष्ट्र। विदुर के समान धर्मज्ञ और धर्मपरायण तीनों लोकों में कोई नहीं। उन दिनों सब लोग यही कहते थे कि वीर प्रसवनी, माताओं में काशी नरेश की कन्या, देशों में कुरुजांगल, धर्मज्ञों में भीष्म और नगरों में हस्तिनापुर सबसे श्रेष्ठ। धृतराष्ट्र जन्मांध थे और विदुर दासी के पुत्र, इसलिए वे दोनों राज्य के अधिकारी नहीं माने गए। पांडु को ही राज्य मिला। भीष्म ने सुना कि गांधार राज तुबल की पुत्री गांधारी सब लक्षणों से संपन्न है और उसने भगवान शंकर की आराधना करके 100 पुत्रों का वरदान भी प्राप्त कर लिया। तब भीष्म ने गांधार राज के पास दूत भेजा। पहले तो सुबल ने अंधे के साथ अपनी पुत्री का विवाह करने में बहुत सोच विचार किया, परंतु फिर कुल प्रसिद्ध और सदाचार विचार करके विवाह करने का निश्चय कर लिया। जब गांधारी को यह बात मालूम हुई कि मेरे भावी पति नेत्रहीन है, तब उसने एक वस्त्र को कई तह करके उससे अपनी आंखें बंद कर ली। पतिव्रता गांधारी का निश्चय था कि मैं अपने पतिदेव के अनुकूल ही रहूं। उसके भाई शकुनी ने अपनी बहनी को
धृतराष्ट्र के पास पहुंचा दिया। भीष्म की अनुमति से विवाह कार्य संपन्न हुआ। वह अपने चरित्र और सद्गुणों से अपने पति और परिवार को प्रसन्न करने लगी। यदुवंशी शूरसेन की पृथा नामक बड़ी सुंदरी कन्या थी। वसुदेव जी इसी के भाई थे। इस कन्या को शूरसेन ने अपनी बुआ के संतानहीन लड़के कुंती भोज को गोद दे दिया। यह कुंती भोज की धर्मपुत्री पिता अथवा कुंती बड़ी सात्विक, सुंदरी और गुणवती थी। कई राजाओं ने उसे मांगा था, इसलिए कुंती भोज ने स्वयंवर किया। स्वयंवर में कुंती ने वीरवर पांडु को जयमाला पहना दी, अतः उनके साथ उसका विधि पूर्वक विवाह हुआ। राजा पांडु वहां से बहुत ही दहेज की सामग्री प्राप्त करके अपनी राजधानी हस्तिनापुर लौट आए। महात्मा भीष्म ने पांडु का एक और विवाह करने का निश्चय किया, अतः वे मंत्री, ब्राह्मण, ऋषि, मुनि और चतुरंगिनी सेना के साथ मद्रराज की राजधानी में गए। उनके कहने पर शल्य ने प्रसन्न चित्त से अपनी यशस्विनी एवं साध्वी बहन माद्री उन्हें दे दी। उसके साथ विधिपूर्वक विवाह करके धर्मात्मा पांडु अपनी दोनों स्त्रियों के साथ आनंद से रहने लगे। फिर राजा पांडु ने पृथ्वी के दिग्विजय की ठानी। उन्होंने भीष्म आदि गुरुजनों, बड़े भाई धृतराष्ट्र और श्रेष्ठ कुरुवंशियों को प्रणाम करके आज्ञा प्राप्त की और चतुरंगिनी सेना लेकर यात्रा आरंभ की। ब्राह्मणों ने मंगल पाठ किए और आशीर्वाद दिए। यशस्वी पांडु ने सबसे पहले अपने अपराधी शत्रु दर्शान नरेश पर चढ़ाई की और उसे युद्ध में जीत लिया। इसके बाद प्रसिद्ध विजयी वीर मगधराज को राजगृह में जाकर मार डाला। वहां से बहुत सा खजाना और वाहन आदि लेकर उन्होंने विदेह पर चढ़ाई की और वहां के राजा को परास्त किया। इसके बाद काशी, शुंभ, पुंड्र आदि पर विजय का झंडा फहराया। अनेकों राजा पांडु से भिड़े और नष्ट हो गए। सब ने पराजित होकर उन्हें पृथ्वी का सम्राट स्वीकार किया। साथ ही मणि, माणिक्य, मुक्ता, प्रवाल, सोना, चांदी, गाय, घोड़े, रथ आदि सभी भेंट में दी। महाराज पांडु ने उनकी भेंट स्वीकार की और हस्तिनापुर लौटे। पांडु को सकुशल लौटा देखकर भीष्म ने उन्हें हृदय से लगा लिया। उनकी आंखों में आनंद के आंसू छलक आए। पांडु ने सारा धन भीष्म और दादी सत्यवती को भेंट किया। माता के आनंद की सीमा नहीं। भीष्म जी ने सुना कि राजा देव के यहाँ एक सुंदरी एवं युवती दासी पुत्री। उन्होंने उसे मांगकर परम ज्ञानी विदुर जी के साथ उसका विवाह कर दिया। उसके गर्भ से विदुर समान ही गुणवान कई पुत्र उत्पन्न हुए। धृतराष्ट्र के पुत्रों का जन्म और नाम। वैशंपायन जी ने, एक बार महर्षि व्यास हस्तिनापुर में गांधारी के पास आए। गांधारी ने सेवा शुश्रूषा से करके उन्हें बहुत ही संतुष्ट किया। तब उन्होंने उससे वर मांगने को। गांधारी ने अपने पति के समान ही बलवान 100 पुत्र होने का वर मांगा। इससे समय पर उसके गर्भ रहा और वह 2 वर्ष तक पेट में ही रुकी रही। इस बीच में कुंती के गर्भ से युधिष्ठिर का जन्म हो चुका था। स्त्री स्वभाववश गांधारी घबरा गई और अपने पति धृतराष्ट्र से छिपाकर इसने गर्भ गिरा दिया। इसके पेट से लोहे के समान एक मांस पिंड निकला। 2 वर्ष पेट में रहने के बाद भी उसका यह कड़ापन देखकर गांधारी ने उसे फेंक देने का विचार किया। भगवान व्यास अपनी योगा दृष्टि से यह सब जानकर झटपट उसके पास पहुंचे और बोले, अरे सुबल की बेटी, तू यह क्या करने जा रही है? गांधारी ने महर्षि व्यास से सारी बात सच सच कह दी। ने कहा, भगवान, आपके आशीर्वाद से गर्भ तो मुझे पहले रहा, परंतु संतान कुंती को पहले हो गई। 2 वर्ष पेट में रहने के बाद भी 100 पुत्रों के बदले यह मांस पिंड पैदा हुआ है। यह क्या बात है? व्यास जी ने कहा, गांधारी, मेरा वर सत्य होगा। मेरी बात कभी झूठी नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने कभी हंसी में भी झूठ नहीं कहा। अब तुम चटपट 100 कुंड बनवाकर उन्हें घी से भर दो और सुरक्षित स्थान में उनकी रक्षा कर विशेष प्रबंध कर दो तथा इस मांस पिंड पर ठंडा जल छिड़को। जल छिड़कने पर उस पिंड के 100 टुकड़े हो गए। प्रत्येक टुकड़ा अंगूठे के और एक के बराबर था। उनमें एक टुकड़ा 100 से अधिक भी था। व्यास जी के आज्ञा अनुसार जब सब टुकड़े कुंडों में रख दिए गए, तब उन्होंने कहा कि
इन्हें 2 वर्ष के बाद खोलना। इतना कहकर वे तपस्या करने के लिए हिमालय पर चले गए। समय होने पर उन्हीं मांस पिंडों में से पहले दुर्योधन और पीछे गांधारी के अन्य पुत्र उत्पन्न हुए। यह बात कही जा चुकी है कि दुर्योधन का जन्म होने के पहले ही युधिष्ठिर का जन्म हो चुका था। जिस दिन दुर्योधन का जन्म हुआ उसी दिन परम पराक्रमी भीमसेन का भी जन्म हुआ। दुर्योधन जन्मते ही गधे की भांति देखने लगा। उसका शब्द सुनकर गधे, गीदड़, गिद्ध और कोए भी चिल्लाने लगे। आंधी चलने लगी। कई स्थानों में आग लग गई। इन उपद्रवों से भयभीत होकर धृतराष्ट्र ने ब्राह्मण, भीष्म, विदुर आदि संगी संबंधियों तथा कुरुकुल के श्रेष्ठ पुरुषों को बुलाया और कहा, हमारे वंश में पांडुनंदन युधिष्ठिर ज्येष्ठ राजकुमार है। उन्हें तो उनके गुणों के कारण ही राज्य मिलेगा। उस संबंध में मुझे कोई कुछ कहना नहीं। युधिष्ठिर के बाद मेरे इस पुत्र को राज्य मिलेगा क्या नहीं, ये बात आप लोग बताइए। अभी उनकी बात पूरी भी नहीं हो पाई थी कि मांस भोजी जंतु, गीदड़ आदि चिल्लाने लगे। इन अमंगल सूचक अपशकुनों को देखकर ब्राह्मणों के साथ विदुर जी ने कहा, राजन, आपके इस ज्येष्ठ पुत्र के जन्म के समय जैसी अशुभ लक्षण प्रकट हो रहे हैं, उनसे तो मालूम होता है कि आपका यह पुत्र कुल का नाश करने वाला होगा। इसलिए मेरा मत है आप इसे त्याग देने में ही शांति पाए। इसका पालन करने पर दुख उठाना पड़ेगा। यदि आप अपने कुल का कल्याण चाहते हैं तो 100 में एक काम ही सही, ऐसा समझकर इसे त्याग दीजिए और अपने कुल तथा सारे जगत का मंगल कीजिए। शास्त्र स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि कुल के लिए एक मनुष्य का, ग्राम के लिए एक कुल का, देश के लिए एक ग्राम का और आत्म कल्याण के लिए सारी पृथ्वी का भी परित्याग कर दे। सबके समझाने बुझाने पर भी पुत्र स्नेहवश राजा धृतराष्ट्र दुर्योधन को नहीं त्याग सके। उन 101 टुकड़ों से 100 पुत्र और एक कन्या उत्पन्न हुई। जिन दिनों गांधारी गर्भवती थी और धृतराष्ट्र की सेवा करने में असमर्थ थी, उन दिनों एक वैश्य कन्या उनकी सेवा में रहती थी और उसके गर्भ से उसी साल धृतराष्ट्र के युयुत्स नामक एक पुत्र हुआ। वह बड़ा यशस्वी और विचारशील जन्मजय। धृतराष्ट्र के पुत्रों के नाम क्रमश यह है। दुर्योधन सबसे बड़ा था और उससे छोटा था युयुत्स। तदनंतर दुशासन, दुस्सह, दुश्शल, जलसन, सम, सह, विंध, अनुविंध, दुदृश्य, सुबाहु, दुष्प्रदर्शन, दुर्मरक्षण, दुर्मुख, दुष्कर्ण, कर्ण, विवंशति, विकर्ण, शल, सत्व, सुलोचन, चित्र, उपचित्र, चित्राक्ष, चारुचित्र, शरसेन, दुर्मद, दुर्विगाह, विवित्सु, विकटानन, पूर्णनाभ, सुनाभ, नंद, उपनंद, चित्रबाण, चित्रवर्मा, सुवर्मा, दुर्विमोचन, आयुबाहु, महाबाहु, चित्रांग, चित्रकंडल, भीमवेद, भीमबल, बलाकी, बलवर्धन, उगायुध, कुशेण, कुंडधार, महोदर, चित्रयुध, निशंगी, पाशी, वृंदारक, दृढ़वर्मा, दृढ़शत्र, सोमकृति, अनुदर, दृढ़संध, जरासंध, सत्यसंध, सदसुवक, उग्रश्रवा, उग्रसेन, सेनानी, दुष्पराज्य, अपराजित, कुंडशाई, विशालाक्ष, दुराधर, दृढ़हस्त, सुहस्त, पातवी, सुवर्चा, आदित्य केतु, बहमाशी, नागदत्त, आग्रयायी, कवची, प्रथन, कुंडी, उग्र, भीमरथ, वीरबाह, अलोलुप, अभय, रौद्रकर्मा, दृढ़ाश्रय, अनार्दश्य, कुंडभेदी, विरावि, प्रमथ, प्रमाथि, दीर्घरोमा, दीर्घबाहु, महाबाहु, व्यूढ़रसक, कंकध्वज, कुंडाशी और वीर। कन्या का नाम दुश्शला था। ये सभी बड़े शूरवीर, युद्ध कौशल तथा शत्रु के विद्वान थे। धृतराष्ट्र ने समय पर योग्य कन्याओं के साथ सबका विवाह किया। दुश्शला का विवाह समय आने पर राजा जयद्रथ के साथ हुआ।